कैसे लगा? द्वारिका में एक राजा हुए जिनका नाम है सत्राजित। इन्होंने सूर्य नारायण की तपस्या की। तपस्या करके सूर्य नारायण को प्रसन्न किया। सूर्य नारायण ने इनको एक मणि प्रदान की, स्मंतक मणि। हमारे यहाँ कई प्रकार के मणियों की कथा है। कौस्तुभ मणि है, स्मंतक मणि है, अन्य मणियां भी है। तो ये मणि जब सत्राजित को प्राप्त हुई, मणि का प्रकाश बहुत अद्भुत होता है। अब सत्राजित क्या करे, उस मणि को गले में लटकावे और पूरी द्वारिका में घूमे। और मणि की एक खासियत और थी, 30 मन सोना मणि रोज बनाती थी। 30 मन पुरानी गिनती है मन वाली। एक मन में शायद 30 किलो होता है राकेश भैया। एक मन में 30 किलो होता था पहले के जमाने में। और 30 मन, 30 को 30 से गुणा करो, इतना सोना रोज देती थी वो मणि। तो उसके पास तो सोने के अंबार लग गए। रोज दिन भर वो मणि गले में लटका के घूमे और शाम को आवे 30 मन सोना बनवा ले। महाराज पूरा घर भर गया सोने से, सोने के चट्टे लग गए। तो प्रजा के कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने सत्राजित से कहा, राजन तुम ये रोज 30 मन सोना बनवाते हो, सोना बनवा के चट्टे लगा लिए, इतने सोने का तुम क्या करोगे? ऐसा करो, ये मणि भगवान कृष्ण को दे दो जो द्वारिकाधीश है। अगर उनको ये सोना प्राप्त होगा तो वो अपने राज्य के विकास में लगाएंगे, प्रजा में बांटेंगे, प्रजा का कल्याण होगा। तुम इतने सोने का अकेले क्या करोगे? राजा ने कहा, भाई बा तुम ही तो होशियार हो, तपस्या करके मणि हम लाए और दे दे हम भगवान को। नहीं, ये मणि मैं किसी को नहीं दूंगा। आप वो गले में लटका के मणि अपने भोगों में। अब उसको एक बात की चिंता सताने लगी कि हमें लग रहा कहीं न कहीं भगवान कृष्ण को इस मणि का लालच है। अगर मणि का लालच ना होता तो हमारे तक ये बात नहीं आती कि ये मणि भगवान को दे दो। अब इसकी थोड़ी सुरक्षा करनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो भगवान ने मणि चोरी करवा ले। तो महाराज वो रात में भी सोते समय मणि अपने गले में ही लटकाए रहता था। सत्राजित का छोटा भाई था, उसका नाम था प्रसेन। प्रसेन ने एक दिन अपने भैया से कहा, भैया तुम ये मणि रोज गले में लटका कर घूमते हो, ऐसा करो एक दिन मणि हमको दे दो, हम भी थोड़ा गले में लटका के घूमे, देखें हम कैसे लगाएंगे। उसने कहा नहीं, तुमसे मणि भगवान छीन लेंगे, वो कन्हैया को मणि का लालच है ना, हाँ तुम मत ले जाओ। उसने बेचारे ने कई बार मांगा और मना कर दिया। एक बार उसने फिर मांगा, भैया तुम रोज ये गले में लटका के घूमते हो, एक दिन हमको दे दो। छोटा भाई था, दया आ गई, अच्छा लो, हाँ लेकिन जल्दी लौटाना। वो मणि उतारी और छोटे भैया को दे दी, लो तुम भी आज गले में लटका के घूम लो। प्रसेन को पहली बार वो मणि मिली। उसने कहा जब मिल ही गई है तो ना वो थोड़ा ठीक है ठाक वो मिले। हाई स्कूल में एक पाठ आता था, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। हाँ, तो वो घूमते घूमते बिल्कुल आप हो गए, लौटे ही नहीं आए। तो महाराज प्रसेन भी घूमने लगा। घूमते 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 संध्या हो गई। उसने कहा थोड़ा और घूम ले, थोड़ा और घूम ले। महाराज घूमते घूमते वो द्वारिका से बाहर निकल गया, जंगल में पहुंच गया। महाराज संध्या हो गई, अंधेरा हो गया। जंगल में से निकला एक शेर और शेर ने प्रसेन को पकड़ लिया, नाखून से पंजों से उसका वध कर दिया, मणि को छीन लिया और जंगल में लेकर भाग गया। प्रसेन को मार दिया। अब जब वो शेर मणि लेकर जंगल में भाग गया तो वहां शेर को मिल गया एक भालू। भालू ने शेर से युद्ध किया और भालू ने शेर को पराजित कर दिया, शेर को मार दिया और भालू को मणि लेकर जंगल में भाग गया, गुफा में चला गया। इधर जब प्रसेन लौट कर नहीं आया तो सत्राजित को चिंता हुई कि भैया लौट कर क्यों नहीं आया, मणि लेकर गया है, ना भैया लौटा ना मणि लौटी, ये कहां चला गया। अब महाराज ढूंढने निकले, पूरी द्वारिका में ढूंढा, ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं लगा। अब वो द्वारिका में हो तो पता लगे, वो तो द्वारिका से बाहर। महाराज
अब सत्राजित ने जान लिया कि हो न हो हमारे भैया को द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने मरवा दिया हो और मणि छीन ली। अब धीरे धीरे राज्य में ये बात फैलने लगी। कुछ नारियां कुआं पर पानी भरने आई, आपस में चर्चा करने लगी और कहने लगी भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान ने बहुत बुरा किया। किसी ने कहा क्या हुआ? अरे बताओ, सत्राजित के छोटे भाई को भगवान ने मरवा दिया मणि के लालच में। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत किया भगवान ने। अब भगवान को मालूम तक नहीं कहा मणि किसने कहा ले गया। धीरे धीरे द्वारिकाधीश के बात पहुंच गई कि मणि की चोरी का जो कलंक है वो आपके ऊपर लगा है। भगवान ने कहा हमारे ऊपर? हमें तो पता भी नहीं मणि कहां कौन लेकर गया और कलंक लगा हमारे ऊपर। भगवान ने सत्राजित को बुलवाया और कहा राजन, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मणि की चोरी हमने की है? सत्राजित ने कहा भगवान हम ना कह रहे हैं, लेकिन समाज में जहे चर्चा है। एक बार हमसे कुछ लोगों ने कहा भी था कि तुम इस मणि का क्या करोगे, भगवान को दे दो। अब हम नहीं कह सकते हैं हमारे भाई को किसने मारा, लेकिन समाज में ही चर्चा है कि वो है आप एक बीच की बात। और ये भगवान ने सोचा ये तो बहुत बड़ा कलंक, हमारे ऊपर कलंक। भगवान ने कहा अच्छा चलो हमारे साथ तुम्हारे भाई को ढूंढते हैं। भगवान ने अपने 10-20 सैनिक सेवक लिए, सत्राजित को साथ में लिया और उसके भाई को ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते द्वारिका से बाहर जब उसी जंगल में पहुंचे तो क्या देखा कि प्रसेन वहां मरा पड़ा हुआ है। और जहां पर प्रसेन मरा पड़ा हुआ है उसके चारों तरफ शेर के पैरों के निशान बने हैं। तो सबने कहा हो न हो किसी शेर ने इसका वध किया। तो कहा शेर किधर को गया? तो जिधर को शेर के पांव बने थे कि आओ अब इधर को चलो, शेर इधर गया होगा मणि लेकर। तो शेर के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते 1-2 कोस आगे बढ़े तो क्या देखा कि वो शेर भी मरा पड़ा है। शेर के चारों तरफ भालू के पैरों के निशान बने। तो किसी ने कहा लग रहा शेर को भालू ने मार दिया है। भालू के निशान जिधर जा रहे थे उन निशानों पर वो लोग चले। चलते 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 एक गुफा के द्वार पर पहुंच गए और भालू उसी गुफा के अंदर गया था। तो भगवान ने कहा हमें लग रहा भालू इसी गुफा के अंदर गया है मणि लेकर, चलो। तो सबने कहा भाई गुफा के अंदर हम नहीं जाएंगे, पता नहीं गुफा के अंदर क्या आफत होगी। हाँ वहां मालूम चला सैनिक बैठे हो आक्रमण कर दे, चोरी का कलंक आपको लगा है, आप जाओ, हम क्यों मरने जाएं? भगवान ने कहा हम तो जाएंगे ही, हम पर कलंक लगा है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम सब लोग यहीं द्वार पर खड़े होकर हमारी प्रतीक्षा करो और मैं अंदर जाता हूं। भगवान अंदर जब गुफा में पहुंचे, बड़ी दूर चले गए, बड़ी गुफा थी। उस गुफा में बड़ी सुंदर फुलवारी, तरह तरह की क्यारी, रंग बिरंगे पुष्प खिले और उस गुफा के अंदर एक बढ़िया सा सरोवर, उस सरोवर के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई है। उस झोपड़ी में एक चारपाई पर बैठी एक छोटी सी कन्या उस मणि से खेल रही है। भगवान ने कहा ये मणि तुम्हारे पास कहां से आई? तो उसने कहा ये मणि हमारे पिताजी लाए हैं। भगवान ने कहा ये मणि हमें दे दो, ये मणि हमारी है, हमको इस पर चोरी का कलंक लगा हुआ है। उसने कहा मणि मैं आपको नहीं दूंगा, अगर आपको मणि चाहिए हो तो हमारे पिताजी से पूछ लो। तो कहा पिताजी तुम्हारे कहां हैं? कि वो सामने बैठे हुए हैं। वही भालू महाराज और सामने बैठे हुए थे। भालू के पास भगवान पहुंचे और कहा ऐसा करो ये मणि हमें दे दो, ये मणि हमारी है, हम पर इसके चोरी का कलंक लगा हुआ है। तो उसने कहा ये मणि तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन ऐसे नहीं देंगे, हमसे युद्ध करो, युद्ध में हमें जब पराजित कर दो तब ये मणि तुम्हें देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। भगवान ने कहा मणि तो हमें ले ही जानी है, तुम जो भी शर्त रखो हमें मंजूर है। भगवान ने कहा ठीक है, युद्ध करेंगे। मल्ल युद्ध हुआ है भालू से भगवान का, और 1-2 दिन नहीं हुआ महाराज,
27 दिन तक युद्ध चला। 27 दिन के बाद भगवान ने उस भालू को पराजित कर दिया। पराजित कर दिया तो भालू बड़ा लज्जित हो गया, बहुत लज्जित हो गया। भालू ने कहा अब ये लज्जा कैसे मिटाएं। भालू ने भगवान को वो मणि तो वापस कर ही दी, साथ में उस भालू की एक कन्या थी जो कन्या उस मणि से खेल रही थी, उसका नाम था जामवंती। उन्होंने उस कन्या का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। कन्या का विवाह कर दिया और मणि दहेज में दे दी। और ये भालू कौन है? ये है श्री जामवंत जी महाराज। जामवंत जी महाराज से भगवान का युद्ध हुआ 27 दिन। ये क्यों हुआ, इसका क्या कारण था महाराज? अब ध्यान ले जाओ कलिक त्रेता में, जब राम जी का रावण से युद्ध हुआ, जामवंत जी राम जी की सेना में हैं। जितनी बार युद्ध करने का नंबर आया उतनी बार राम जी ने जामवंत को रोक दिया। अरे तुम बड़े बूढ़े, तुम मत जाओ। हाँ ये अंगद जाएंगे, हनुमान जाए, सब लड़ेंगे, लक्ष्मण लड़ेंगे, तुम मत जाओ बड़े बूढ़े। जितनी बार युद्ध का नंबर आया जामवंत को कभी राम जी ने लड़ने ही नहीं दिया। युद्ध समाप्त हो गया, रावण मर गया। जामवंत ने कहा प्रभु जाता कुछ नहीं भाई। भगवान ने कहा है अरे हमारे हाथों की खुजली नहीं मिटी, आपने हमें लड़ने नहीं दिया। राम जी ने कहा अगर नहीं मिटी हो तो फिर आप हमसे लड़ लीजिए। अरे जामवंत के प्रभु ऐसी बात करते हो, हम भला आपसे लड़ेंगे? ना ना ना, भगवान अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। उसी दिन भगवान ने संकल्प ले लिया इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हम तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाएंगे, हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो वही भगवान इनसे युद्ध करने आए जामवंत जी महाराज से। इन्होंने लज्जित होकर अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान के साथ कर दिया। वो मणि इनको दहेज में दे दी। भगवान वो मणि लेकर बाहर लौट कर आए, दरवाजे पर खड़े हैं महाराज सत्राजित, उनको लाकर वो मणि वापस करी। पूरी कथा सुनाई कि तुम्हारे भाई को शेर ने मारा, शेर को भालू ने मारा और भालू को हमने पराजित किया, तभी मणि लेकर आए हैं। तुमने हमारे ऊपर चोरी का कलंक लगाया। सत्राजित बहुत लज्जित हो गया, पानी पानी हो गया। और सत्राजित की भी एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा का विवाह भी सत्राजित ने भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ये है इस मंत्रक मणि की कथा। 14 का चंद्रमा अगर कोई देख ले तो इस कथा को श्रवण करने से उसका दोष दूर हो जाता है।